हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2G करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस कंपोजिट मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा बड़े से छोटे का क्रम, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, राइट। तो हम देखेंगे हमारे पास ए पार्ट है, इसमें हमें दिया हुआ है 0.02, 2.02, 2.20, 0.002 एंड 2.002। तो हम देखेंगे यहाँ पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी 2 प्लेसेस है, यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं और यहाँ पर ही 3 प्लेसेस हैं। तो हम सबको क्यों ना हम 3 प्लेसेस बना लें। पॉइंट लगाए तो पॉइंट के बाद हम कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हम सबको क्या करेंगे 3 डिजिट नंबर बनाएंगे, यानी कि 0 पॉइंट हम लिखेंगे 0.02 और एक ज़ीरो हम बढ़ा लें क्योंकि पॉइंट लगाए, पॉइंट के बाद हम ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, राइट। कॉमा लगाएंगे 2.020, तो ये भी हमारा 3 डिजिट हो गया। कॉमा लगाएंगे 0.200, तो ये भी हमारा 3 डिजिट हो गया। फिर 0.002, ये तो है ही, कॉमा 2.002, ये क्वेश्चन में ही हमें 3 डिजिट दिया हुआ है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर हमें लिखना होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 0 है, पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 2। तो हमारे पास 2 ऐसे नंबर हैं जो जिसमें पॉइंट से पहले 2 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये 2 नंबर हैं, ये हमारे बड़े हो गए, राइट। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, तो ये कैसे हम देखेंगे। तो इसमें देखते हैं हम, पॉइंट से पहले यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, फिर क्या है 2 है और यहाँ पर 0 है। तो बड़ा हमारा क्या हो गया 2 वाला, ये वाला बड़ा हो गया हमारा। तो हम लिखेंगे 2.02 लिखेंगे क्योंकि ये 0 हमने खुद से लगाया है, राइट। 2.02 इज़ ग्रेटर देन 2.002, राइट। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए कि भाई हम आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल लें, इसके लिए हमने यहाँ 0 लगाया, लेकिन क्वेश्चन में तो हमारा 2.02 ही है ना, तो हम 2.02 ही लिखेंगे, राइट। तो इन 2 नंबर्स का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें क्या देखने हैं, ये नंबर देखना है, ये नंबर देखना है और ये नंबर देखना है। तो इसमें हम देखेंगे पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पर भी पॉइंट से पहले 0 है और यहाँ पर भी पॉइंट से पहले 0 है, राइट। फिर हम देखेंगे पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। तो बड़ा कौन सा हो गया भाई 2 वाला, तो लगा देंगे ग्रेटर देन 0.20, क्योंकि ये 0 हमने क्या अपनी आसानी के लिए लगाया था 0.20। तो इसका काम भी नंबर का ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बचते हैं फर्स्ट और फोर्थ नंबर। तो इसमें है 0, पॉइंट से पहले इसमें भी 0 है, पॉइंट के बाद इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें क्या है, इसमें 2 है और इसमें क्या है 0 है, राइट। यहाँ पे इसे क्या कहते हैं 10th प्लेस, इसे 100th प्लेस, इसे 1000th प्लेस। यहाँ पे 10th प्लेस पे 100th प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 100th प्लेस पे क्या है 0। तो बड़ा कौन सा हो गया हमारा 2 वाला, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन 0.02, राइट। तो अब बचा क्या हमारा बचा ये नंबर, तो हम लिख देंगे ग्रेटर देन 0.002। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। तो आसानी से हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 652.12, 65.213, 65.135, 61.53। तो पॉइंट से पहले हम देखेंगे यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है 652, यही सबसे बड़ा है, बाकी जो 65 है 65 है 61। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा हो जाता है 652.12, राइट, इज़ ग्रेटर देन। अब हमारे पास 65 इसमें भी है, 65 इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है ये हमें देखना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पॉइंट के बाद 2 है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, तो 2 और 1 में बड़ा कौन सा हो गया 2 वाला,
तो हम लिखेंगे 65.213 इज़ ग्रेटर देन 65.135 इज़ ग्रेटर देन 61.53। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे जो वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों के पास जाते रहें और आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें दिया है 0.09, 0.1, 0.099, 1.001, 0.937। तो सबसे पहले समझेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 प्लेस है, यहाँ पर 1 प्लेस है, यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी 3 प्लेसेस हैं और यहाँ पर भी 3 प्लेसेस हैं। तो सबको क्यों ना हम पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस बना लें। तो हम 0 लिखेंगे, पॉइंट 0। अब पॉइंट लगाए तो पॉइंट के आगे हम 0 लगा सकते हैं और हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर। 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, 0.09 है, एक 0 हम बढ़ा लेंगे तो 3 डिजिट हो गया, राइट। ऐसे ही यहाँ है 0.1, एक है तो हम यहाँ 2 0 बढ़ा लें तो ये क्या हो गया, हमारा 3 डिजिट नंबर हो गया। पॉइंट के बाद फिर 0.099, ये तो है ही, कॉमा 1.001, ये भी 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, 0.937। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है। ये जो 0 हमने लगाए हैं ना, ये हमारे क्या है, हमने आसानी के लिए सॉल्व हो जाए हमारा क्वेश्चन, इसके लिए लगाया है, राइट। तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद 90, 100, 99, राइट। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 90, 100, 99। तो सबसे छोटा हमारा हो गया 0.090 इज़ लेस देन 90 के बाद क्या आएगा, 90 के बाद क्या आएगा, 99। तो 0.099 इज़ लेस देन 0. अब ये 0 हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारा 0 नहीं दिया गया है, वो हमने कंफर्ट के लिए लगाया है, राइट। तो इसको काट के हम अलग से लिख देते हैं 0.09। सबसे छोटा हमारा 90 है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या है, 9, तो हम 9 ही लिखेंगे, राइट। इज़ लेस देन 90 के बाद क्या आएगा, 99। तो 99 तो है ही, ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम 0.099 लिखेंगे, राइट। इज़ लेस देन, अब क्या है, 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, छोटे से बड़ा हम लोग लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, ये 0.1, तो हम लिखेंगे 0.1, राइट। इज़ लेस देन, अब हमारे क्या होगा, ये 3 नंबर हो गए, तो इन तीनों से हमें अब कोई मतलब नहीं है। अब हमें देखना है ये नंबर और ये नंबर। तो इसमें हमारा क्या आएगा, पहले ये आएगा, यहाँ पर 0 है और यहाँ 1 है, तो छोटा ऑब्वियसली यही हो गया। तो 0.937 इज़ लेस देन, और बचा क्या सबसे बाद में, 1.001। इन दोनों में पॉइंट के पहले यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 0 में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, हमें छोटा लेना है, ये छोटा है और ये क्या हो गया, ये सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो यही इस पार्ट का आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में भी यही है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 प्लेस है, यहाँ 2 प्लेसेस हैं, यहाँ 3 प्लेसेस हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 3 है। मैक्सिमम हमारी क्या है, 3 है। तो हम सबको क्यों ना हम 3 टर्म बना लें, और हम क्या अपनी आसानी के लिए हम कर रहे हैं। 2 एक डिजिट है तो 2 0 हम बढ़ा लें तो ये हो गया 3 प्लेसेस तक, कॉमा 5.020, कॉमा 5, ये 3 डिजिट है ही, तो इसको हम सेम ऐसा ही उतारेंगे। 5.19, यहाँ पर 2 डिजिट है तो एक 0 हम बढ़ा लें तो ये क्या हो गया, 3 डिजिट हो गया, कॉमा 5.119, ये है ही 3 डिजिट। 5 पॉइंट के बाद 5.219,
ये भी 3 डिजिट है। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद 200, यहाँ पर 20, यहाँ 2, यहाँ 190, यहाँ 119 और ये तो है ही 219, राइट। तो देखेंगे सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है 5.002। क्वेश्चन में भी ये ऐसा ही लिखा हुआ है, तो हम ऐसा ही लिखेंगे। इज़ लेस देन 2 से बड़ा क्या है 20, तो हम लिखेंगे 5.02 लिखेंगे। इसको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 5.02, हमने 0 खुद से लगाया था कंफर्ट के लिए, राइट। इस ले तो हमारे कौन से नंबर ख़त्म हो गए, एक ये नंबर ख़त्म और एक ये नंबर ख़त्म। 2 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद क्या आएगा 119 आएगा। इज़ लेस देन 5.119। जो नंबर होते जाते हैं उसको हम काट देंगे जिससे कि हमें नंबर देखने में आसानी लगे। इज़ लेस देन 119 के बाद क्या आएगा 190, यानी कि 5.19। 190 हमने 0 अपनी तरफ से लगाया था, यहाँ क्या है क्वेश्चन में 19, तो 19 लिख देंगे। इज़ लेस देन 190 के बाद क्या आएगा 200, 5.200। इज़ लेस देन ये भी हो गया इसका काम और ये भी हो गया, बचा क्या 5.219, राइट। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो फर्स्ट पार्ट है 5/16, तो हम 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 5 को। तो 16 में हमारा बाहर नहीं जा सकता 5 में, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, राइट। फिर 16 तिया 48 या 16 3 जा 48, फिर 10 में से 8 गया 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 16 एकम 16 हो गया, 10 में से 6 गया 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे। 16 दूनी 32 होता है, 10 में से 2 गया 8 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे। 16 पंजे 80 हो जाएगा, राइट। तो 5/16 का आंसर हमारा हो जाता है 0.3125, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी पार्ट 1/8। तो 8 को हम इस साइड रखेंगे और ऊपर वाली चीज़ को हम बीच में लगते हैं। अब 8 का बार 1 में नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। 10 में से 8 गया, यहाँ ये क्या होता है घट जाता है, 10 में से 8 गया 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 दूनी 16 होता है, राइट। घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4 बचा, पॉइंट लगाया तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 पंजे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि नीचे कुछ नहीं बचा। यानी कि 1/8 को हम डेसिमल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं 0.125। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 1/200। तो 1 को बीच में लिखेंगे और 200 को इधर लिखेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे क्योंकि 1 में बार नहीं जाएगा, तो एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाएंगे, अब भी बार नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ा के फिर एक 0 बढ़ाएंगे। अब देखेंगे अब बार चला जाएगा, 2 पंजे 10, 0 5 0 0, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 0 0 5 0 0, 5 दूनी 10, तो नीचे कुछ नहीं बचा, यानी कि 1/200 का आंसर हो जाता है हमारा 0.005, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 18/25। 25 इधर लिखेंगे, बीच में 18 लिखेंगे और देखेंगे 25 से 18 में भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे। अब 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि हमारा 125 से कम हो जाए, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते देख लेंगे, 25 सत्ते कितना होता है, 7 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 175, यानी कि 25 सत्ते 175, 10 में से 5 गया 5 बचा, पॉइंट लगाया तो हमने 0 बढ़ा लिया, तो 25 दूनी क्या होता है 50 होता है, यानी कि 18/25 का आंसर हमारा हो जाता है
0.72। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फाइंड द सम। तो इन सब को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम देखेंगे कि पॉइंट से पहले वाले हमारे कौन से हैं। यहाँ पर है 31, तो हम लिखेंगे 31 पॉइंट, दूर दूर लिखेंगे थोड़ा, जिससे कि हमें ऐड करने में आसानी हो। 31.826, राइट। ये क्या होता है, हमारा वंस होता है, ये टेंथ प्लेस होती है, ये हमारी 10th प्लेस होती है, ये हमारी हंड्रेड्स, TH लग जाता है उसमें, DREDTHS, ऐसे ही थाउजेंड्स, राइट। अब देखेंगे हम, यहाँ पर है 3.471, तो लिखेंगे 3.471, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा 0.004। डिजिट के नीचे हम डिजिट लिखेंगे, जिससे कि हमें, और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अगली है 45 है, यानी कि पॉइंट में इसमें कुछ नहीं है, तो हम 0 लगा लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 0.6, और जहाँ पे डिजिट नहीं है वहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं, राइट। तो अब इसको हमें करना है ऐड। तो 6 4 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 7 8 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 6 4 10 18 और 1 19, हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा 80.901। फिर से एक बार ऐड करके देख लेते हैं। 6 4 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 18 और 1 19, हासिल लगा 1, 5 और 3 8 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, राइट। तो इस तरीक़ा से हम ऐड करेंगे कि डिजिट के नीचे डिजिट आए और थोड़ा दूर दूर हम लिखेंगे, जिससे कि हम आसानी से डिजिट को देख सकें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट हम जोड़ेंगे 72.9, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 4 डिजिट तक आ रहा है लास्ट। तो हम, ये हमारी 1 हो गई, 2 3 4, तो हम 0 लगा लेंगे, राइट। अगला है 2.3788, 0 लगा लेते हैं तो हमें ऐड करने में आसानी होती है। अब यहाँ पर डिजिट नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 35.47, तो 0 हम लगा सकते हैं, पॉइंट के आगे कितने भी हम 0 लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा 780। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, वंस के नीचे क्या है 6, टेंस के नीचे 0, और 100 के नीचे 8 है, और 1000 के नीचे 7 है, राइट। और क्या है, पॉइंट के बाद क्या है 3, तो सब जगह हम 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पर डिजिट नहीं है तो 0 लगा लेंगे सबके आगे, इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, राइट। 0 हम लगा लेंगे तो हमें काफ़ी आसानी रहेगी ऐड करने में। फिर है, हम पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, और इधर क्या है, इधर 0 है, तो इधर हम सब जगह 0 लिख लेंगे, और पॉइंट के बाद क्या है 379, और एक 0 हम बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, इसे करना है ऐड। तो हम ऐड करेंगे, पहले फर्स्ट लाइन ऐड करेंगे 8 और 8 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, हासिल लगा 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, हासिल लगा 2, 6 और 2 8, 5 13 14 15 16 17, हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 7, राइट। तो इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन को ऐड करेंगे। 0 लगा लेंगे हम, जहाँ पर डिजिट नहीं आ रही है वहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सब्ट्रैक्ट। इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे 890.89,
तो डिजिट को हम थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे ताकि हमें ठीक से दिखे और हम ठीक से उसे सब्ट्रैक्ट कर सकें। अब क्या है, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के राइट साइड क्या है 9 और लेफ़्ट साइड क्या है 8। अब जहाँ पे डिजिट नहीं है वहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं। इसे करना है हमें सब्ट्रैक्ट। तो 9 में से 0 गया 9, 8 में से 9 नहीं जा सकता तो हम एक इससे उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 18 यानी कि 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, राइट। पॉइंट यहाँ पर इससे हमने एक उधार ले लिया तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा और यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे भी बचेगा हमारा 8। तो आंसर हो जाएगा 881.99, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 23। अब इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है और अगली डिजिट है हमारी, इसमें हमारा पॉइंट दिया गया है तो हम पॉइंट लगा के कितनी प्लेसेस हैं 1 2 3 4, तो 4 प्लेसेस तक हम क्या करते हैं 0 लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के इधर है 12 और इधर है 8 7 6 और 5। अब इसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो 0 में से 5 तो हम नहीं घटा सकते तो हम इससे एक उधार लेंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 बचा, राइट। तो यहाँ पे क्या रह गया 9, 9 में से 6 गया कितना बचा 3 बचा। यहाँ पे भी कितना बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर भी कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1 बचा। पॉइंट यहाँ पे 2 में से 2 गया, इससे ही तो उधार लिया एटलीस्ट हमने, इससे ही सबने उधार लिया है तो इसके पास क्या बचा 1 कम हो गया, तो 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10.1235। पॉइंट के बाद हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं, 10.1235, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। तो ये एक्सरसाइज 2G आप लोगों की फिनिश होती है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2H।